मौसम बदल रहा है, जी हाँ। और साथ ही साथ मौसम बदलने के साथ साथ सवाल भी उठ रहे हैं और चिंता भी बढ़ रही है। अचानक से कभी हीट वेव चल रही है तो कभी बारिश हो रही है, और ऊपर से सबसे बड़ी टेंशन कोरोना के कमबैक की। सवाल कई हैं, और उन सवालों के जवाब लेने के लिए हम जिनके पास पहुंचे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपके तमाम सवालों के जवाब इस वक्त हम लेंगे डॉक्टर NK शर्मा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है साधना प्लस न्यूज़ पर। सर, आप अचानक से हम लोग इस माहौल में थे कि कोरोना चला गया, लेकिन सर अचानक से कुछ मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके इसके साथ साथ टेंशन जो है वो इस बात पे बढ़ रही है कि दरअसल मौसम को अचानक से क्या हो गया। अचानक से हीट वेव चल रही है, अचानक से बारिश हो रही है, हेल्थ लोगों की गड़बड़ हो रही है सर। देखिए, नमस्कार। साधना न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता को मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि आज के समय में जो भी मौसम में बदलाव आ रहा है, आपने देखा होगा कि कहीं कभी कभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, कहीं हल्की फुल्की फिर हवाएं तेज़ चल रही है, या वायरल इन्फेक्शंस, लूज मोशन, गले में खराश और दूसरी तमाम चीज़ें जो है वो आ रही है, या सडनली तेज़ धूप आ रही है। तो जो आज के टाइम में आपने देखा भी होगा, मच्छरों का भी प्रकोप काफ़ी बढ़ रहा है। तो इन सब सरकमटेंसेस के कारण होता क्या है कि हम लोग व्यस्तता की वजह से और दिनचर्या जो हमारी आज के टाइम में भाग दौड़ भरी वाली लाइफ है, उसमें अपने स्वास्थ्य की तरफ हम ध्यान नहीं देते जितना हम दूसरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जिसकी कारण से हमारी जो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम्स हैं, जो कि इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, वो बहुत वीक होती जा रही है। कोरोना, जहाँ तक सवाल कोरोना का है, कोरोना कहीं नहीं गया। नए नए रूप में, नए नए वेरिएंट में कोरोना हमारे सामने आ रहा है। आपने देखा होगा अभी कल के जो आंकड़े थे कि वो दिल्ली में 1500 समथिंग जो है कल के आंकड़े आए हैं। तो इसी तरीके से पूरे देश में देखा जाए तो वो आंकड़ों का जो है स्तर जो है वो दोबारा से बढ़ने लगा है। मेरा मानना यही है, देश और प्रदेश की जनता से आग्रह भी करूंगा और सुझाव भी है कि बिना काम के, बिना किसी आ, जैसे कि हम लोग कई बार घूमने निकल जाते हैं और छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं, तो इस तरह के चीज़ों पे जाने से बचे। वही सावधानियां, वही कोरोना के टाइम में जो हमने रूल एंड रेगुलेशंस थे उनको फॉलो करे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे, हाइजेनिक रहे और हैंड वॉश करते रहे, लगातार मास्क का यूज करे, सार्वजनिक स्थानों पर ज़्यादा से ज़्यादा जाने से बचे। जहाँ तक जैसे कि रेलवे स्टेशन है या भीड़ है, एक आदमी को लेने जा रहे, 10 उसको छोड़ने जा रहे, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो ना करें। कम से कम भीड़ वाले स्थानों पर जाए। मार्केट में भी इसका ध्यान करें कि हम लोग एक आदमी को शॉपिंग करनी है, 5 आदमी उसके साथ जा रहे हैं, तो अननेसेसरी हम लोग जो भीड़ इकट्ठी करते हैं वो हम कहीं ना कहीं बीमारी को फैलाने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा सहयोग सर, होता है। क्या इसकी वजह ये भी है कि कोरोना की जो लहर लगातार जो चल रही थी उसके बाद जो कम हुई, और लोगों ने ये मान लिया कि कोरोना ख़त्म हो गया है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लोगों ने मास्क का इस्तेमाल बंद कर दिया, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया, और अब दोबारा से उसके इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ रही है। सर, यही वजह है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने अभी कहा कि कोरोना कहीं नहीं गया, कोरोना हम सब के बीच में था। नए नए रूप में, नए नए वेरिएंट्स के साथ में आ रहा है। वही गले में खराश, फीवर, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, वही निमोनाइटिस के पैचेस, वही चीज़ आ रही है। यदि लापरवाही हम लोग बरतेंगे तो इसको फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कि भारत इतना बड़ा विशाल देश है और इसको 1 से 2 में नहीं जाएगा, 1 से 11 में जाएगा। 1-1-11 होता है, कई बार 1-1 को हम 2 भी कहते हैं, बट जैसे फैलता है तो वो 11 को फैलेगा, फिर 10 को, फिर बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा और इसको हम फैलने में जो है बड़ा कंट्रोल हो जाएगा रोकने में इसको। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल सर ये है कि आपने जो सिम्टम्स बताए जो लोगों में देखे जा रहे हैं, जो पहले भी थे, एक बार आप तमाम उन लोगों को आप बता दीजिए जिन लोगों को ये सिम्टम्स अगर होते हैं, तो होता क्या है। पिछली बार भी ये देखा गया कि जिनको इस तरह की कोई दिक्कत हुई वो सीधे हॉस्पिटल भागे, और वहाँ जाके ऑक्सीजन की उन्होंने डिमांड की। शुरुआती प्रिकॉशन क्या क्या लिए जा सकते हैं सर? देखिए, सबसे पहला काम तो यह है कि इसमें पैनिक नहीं होना।
जो भी अफवाहें हैं उनसे बचें। अफवाहें जो लोग फैलाते हैं कई बार पैनिक होते हैं, उससे हम लोग और उस चीज़ को हम ख़राब कर देते हैं और कुछ बीमारी से पीड़ित होने के कारण दुर्घटनाएं घटती है, कुछ जो है भयभीत होने के कारण भी घटती है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बट सावधानी बरतें। दूसरी ये है कि जैसे ही लगता है कि गले में खराश हो रही है, खांसी है, लो ग्रेड फीवर है, बदन दर्द है, सर दर्द हो रहा है, खांसी आ रही है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, खुद से दवाई ना लेकर के, आजकल एक प्रचलन हो गया है गूगल बाबा का कि गूगल से देख करके सर्च करके दवाई ले लेते हैं या खुद से मेडिकल स्टोर से जाके दवाई खरीद लेते हैं। ये ना करके हम जो है डॉक्टर के संपर्क में जाए, वहाँ चेकअप कराए, यदि आवश्यकता है तो डॉक्टर कोई टेस्ट करेगा, अदरवाइज मेडिसिन दे करके उसको रिकवर किया जा सकता है और इसको फैलने से रोका जा सकता है। फिर आखिरी सवाल ये जो हमने शुरुआती बात की कि मौसम जिस तरह से सर बदल रहा है, लोग अगर शुरुआत में लोगों को हल्का फीवर आ रहा है, कोल्ड आ रहा है, क्या उसे कोरोना समझा जा सकता है? देखिए, सभी फीवर कोरोना नहीं है, जी। सभी वायरल कोरोना नहीं है, और सावधानियां बरतेंगे तो मैं समझता हूँ इसको रोकने से रोका जा सकता है। जैसे पान कि का परहेज और सर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देना चाहूँगा। जैसे रोड साइड्स पे बहुत सारी ठेलियाँ लगी हुई रहती है और सड़क से जब गाड़ियाँ गुजरती है तो धूल मिट्टी धुआं भी उड़ता है। वो धूल मिट्टी जा कर के वो जो रोड साइड जो खाना बना रहा है या पकोड़े तल रहा है या पकौड़ी बना रहा है या जो भी कुछ कर रहा है या गोलगप्पे बना रहा है तो उसमें भी जाकर बैठता है, उसी को हम लोग खाते हैं पीते हैं। या पानी बेच रहा है, वो बीमारियां फैलाते हैं। वो उसकी वजह से लूज मोशन, उल्टियाँ, बुखार, बहुत सारी चीज़ें, लीवर से संबंधित बीमारियां, तो इन सब चीज़ों के कारण भी कई बार बीमारी फैलने में इन मौसम में, क्योंकि हवाएं चलती है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है और वो एयर में मिक्स होकर के वो कहीं ना कहीं जाके बैठती है। जब हमारे कपड़ों पे बैठती है, हमारे फेस पे बैठती है, तो जो रोड साइड ठेला लगा के बेच रहा है तो उसकी वो उस पर भी बैठती होगी। उसको फिर हम जब लोग खाते हैं तो आप समझ सकते हो कि क्या वो बीमारी ही फैलाने का एक साधन है। तो इस तरह के जो लोग हैं, मैं उनके व्यवसाय के लिए नहीं कहूँगा कि उनका व्यवसाय भी है, लेकिन रोड से थोड़ा डिस्टेंस बना के खड़े हो जाए ताकि जो है अपने जो भी प्रोडक्ट है उनको ढक के रखे, थोड़ा दूरी बना के रहे, ताकि यदि धूल उड़ती है तो उनके जो खाद्य पदार्थ है उस पर ना बैठे, उनकी जो जिस पर वो बना रहे हैं उस पर वो ना जाए, थोड़ा डिस्टेंस रहे, कुछ इस तरह का करके रखे ताकि जो है लोगों के इम्यून सिस्टम्स जो है वीक ना हो। जिसको हम टेस्ट लेने के लिए खा रहे हैं वो बीमारी का घर ना बने, जिसकी वजह से लूज मोशन, उल्टी, दस्त, है ना, कॉलरा जिसको हैजा या फूड पॉइजनिंग हम जिसको भी बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें भी इन दिनों में ज़्यादा फैलती है। तो हम छोटी छोटी सावधानियाँ बरतेंगे तो हम बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात की और बहुत ज़रूरी बातें बताई, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि दरअसल जो बीमारी शुरू हुई है और जो वेदर चेंज की वजह से जो बीमारी है या जो कोरोना का कमबैक बोला जा रहा है, इसको लेकर शुरुआती प्रिकॉशन क्या अपनाएं, इन तमाम बातों को डॉक्टर एन के शर्मा ने हमें बताया। कैमरामैन संदीप के साथ मैं जितेश मिश्रा, साधना प्लस, नोएडा।